तीर्थराज प्रयाग एवं माघ मास का मधुर संबंध सदियों पुराना है। प्रतिवर्ष जाड़े के दिनों में महीने भर चलने वाला यह अमृत महोत्सव आध्यात्मिक शक्ति संचय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। शास्त्री पुल के ऊपर से गुजरते हुए जब हम झूसी की ओर बढ़ते हैं तो इस परम पावन माघ मेले के विहंगम दृश्य को देखकर मन में अनोखी भाव तरंगें उठने लगती हैं कि यही वह पवित्र रेती है जिस पर मानवीय मर्यादा के शलाका पुरुष भगवान राघवेंद्र सरकार नंगे पांव चले थे और दुनिया को चरई वेती चलते रहो का संदेश दिया था। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए संगम की ओर बढ़ता हुआ लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उसी उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। गंगा पार जाने के लिए दर्जनों पीपे के पुल बनाए जाते हैं। स्नानार्थियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। प्रकाश की ऐसी व्यवस्था कि रात में भी दिन जैसा आभास होता है। कल्पवासियों के रहने हेतु लाखों की संख्या में टेंट, सुलभ शौचालय, पेयजल एवं अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। प्रति 12 वर्ष पर आयोजित होने वाले महाकुंभ के अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के साथ विश्व संस्कृतियों का भी संगम होता है। प्रायः सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ आते हैं, परंतु नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। शाही स्नान का रोमांचक दृश्य शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवती भागीरथी मात्र जल की धारा ही नहीं है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि कण कण में विद्यमान परब्रह्म का द्रव रूप ही गंगा है। गंगा, यमुना और सरस्वती में भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय है। प्रयाग में सरस्वती का विग्रह द्रव रूप न होकर शब्द रूप है। हजारों पांडालों से फूटते हुए आध्यात्मिक प्रवचनों में जो अंतर्निहित रसधार है वही सरस्वती है। इस त्रिवेणी के प्रभाव और स्वभाव को कौन कह सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, ओ कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। गृह कारज नाना जंजाला से थोड़ी समय के लिए मुक्ति पाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर त्रिवेणी में एक डुबकी लगा लेने की जो आध्यात्मिक ललक है वह एक विचित्र सुखानुभूति देती है। शरीर कितना भी जर्जर क्यों न हो, आंखों की दृष्टि कितनी भी मंद क्यों न हो, भगवती भागीरथी की धवल धार के क्षण मात्र के दर्शन सुख को पाए बगैर श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुकते। जैसे जैसे भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं मेले की शोभा द्विगुणित होती जाती है। रात्रि जब अपने यौवन पर आती है तो एक ओर आकाश में नक्षत्र मंडल की छटा बिखरती है तो दूसरी ओर संगम क्षेत्र में भी एक वैसा ही नक्षत्र मंडल दिखाई पड़ता है जो लाखों की संख्या में जलते हुए बिजली के उपकरणों का करिश्मा है। गंगा यमुना की पवित्र रेती पर जैसे यह प्रतिक्षण रोमांचित कर देने वाला आध्यात्मिक नगर बसा है, वैसे ही दिन भर की सुखद और रोमांचक स्मृतियों का एक नगर अपने हृदय पटल पर बसाकर हम लोग वापस लौट रहे हैं। याद आ रही हैं प्रसाद की वे पंक्तियां जब वे कहते हैं, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में।